हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं जो IUCN की रेड लिस्ट वाली हमने पहले एक पार्ट लाया हुआ था, उसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निपेंथिक्स खासियाना इज़ एंडेमिक टू। तो जो निपेंथिक्स खासियाना है ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए आसाम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है बी मेघालय। निपेंथिक्स खासियाना जो है ये एक पिक्चर प्लांट है, एक पिक्चर प्लांट है जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे पाया जाता है। तो ये एंडेमिक है, खाली मेघालय में ही मिलता है। ये जो आता है ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है, IUCN की रेड लिस्ट की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसके अलावा ये प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर इस हिसाब से कि अपना खाना खुद बनाता है, और कंज्यूमर इसलिए क्योंकि इंसेक्टिवर्स है, तो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है अपनी मॉडिफाइड लीव्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2, रेड सैंडलवुड इज साइंटिफिकली नोन एज। जो रेड सैंडलवुड है इसको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए सेंटेलम एल्बम, बी टेरिकार्पस मार्सुपियम, सी टेरिकार्पस सेंटालिनस, डी डेल्बेर्जिया सीसो। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? सी पार्ट, टेरिकार्पस सेंटालिनस। तो जो रेड सैंडलवुड है इसको टेरिकार्पस सेंटालिनस कहा जाता है। ये जो पाया जाता है ये ईस्टर्न घाट्स वाले एरियाज़ में पाया जाता है। ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स वाले एरियाज़ के लिए, और ये रेड लिस्ट की एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है। ये एंडेंजर्ड है क्योंकि इसका जो है ना रेड कलर की वजह से, और इसकी मेडिसिनल्स यूज़ हैं, ये फर्नीचर कॉस्मेटिक्स मेडिसिनल वाले यूज़ में यूज़ होता है, और हार्वेस्टिंग की वजह से ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोरिसिया सुपरबा बिलोंग्स टू फैमिली। जो ग्लोरिसिया सुपरबा है ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? हमारे ऑप्शन हैं ए फिबाशिये, बी लिलिशिये, सी पोआशिये, डी रुटाशिये। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है हमारे पास? बी पार्ट, लिलाशिये। जो ग्लोरिसिया सुपरबा है ये लिलाशिये फैमिली को बिलोंग करता है। इसको जो है लोकली जो इसको कहा जाता है कालीहारी, लोकली जो है इसको कालीहारी के नाम से बोला जाता है। ये स्टेट फ्लावर है तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु का स्टेट फ्लावर भी है, और ये जो है इसका लोकल नेम है फ्लेम लिली, इसको फ्लेम लिली भी कहा जाता है। और ये एंडेमिक है, हमें मिलता है कहाँ पे? वेस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। वेस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु और केरला में ये पाया जाता है। जो ये फिबाशिया है ना, ये वो फैमिलीज़ हैं जैसे कि पीज़ वाली, जैसे कि जिसमें पी वगैरह आते, पीज़ आते हैं, या फिर हमारे पास ग्राम आते हैं, या फिर पल्सेस वाली फैमिली को फिबाशिया फैमिली कहा जाता है। और लिलाशिया लिली फैमिली, जिसमें हमारे पास जिनके रूट्स जो होते हैं ना बल्ब टाइप के होते हैं, या जैसे रूट्स जो बल्ब टाइप के किसके होते हैं, जैसे अनियन आ गया, और फिर लिली फ्लावर्स वगैरह, ये इस वाली फैमिली में आते हैं। फिर ये वपोशिया वाली फैमिली जो होती है ना, ग्रेन फैमिली होती है, जिसमें हमारे पास राइस वीट वगैरह ये सारे आते हैं। और फिर रुटाशिया जो है ये वाली फैमिली में हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नार्डोस्टाचिस जटामांसी इज़ फाउंड इन। तो कहाँ पे पाया जाता है ये? हमारे ऑप्शन है ए थार डेजर्ट, बी हिमालयन रीजन, सी कोस्टल प्लेन्स, डी गंगेटिक प्लेन्स। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? हिमालयन रीजन। जो नार्डोस्टाचिस जटामांसी है ये हमारे पास पाया जाता है हिमालयन रीजन में। ये हमारे पास है क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है ये। इसका दूसरा नाम जो है वो है स्पिनाड, नार्डिन, या फिर इनको नार्डिन भी कहा जाता है, नार्डिन या फिर मस्करूट। ये जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुशबूदार होता है, तो इसका ऑयल यूज़ किया जाता है परफ्यूम वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ए हिमालयाज, बी इंडो बर्मा, सी वेस्टर्न घाट्स, और डी सुंडालैंड। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है हमारे पास? सुंडालैंड। जो सुंडालैंड है ये हमारे पास साउथ इंडिया में आता है। इसमें अंडमान निकोबार वाला पार्ट आता है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मायर्स ने।
नॉर्मन मायर्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस जगह को कहते हैं जिसमें उसने अपनी नेचुरल वेजिटेशन का 70% पार्ट जो है वो खो दिया हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज़ पाई जाती हों, एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हों। इंडिया में 4 हैं, 4 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। उसमें एक है हिमालयाज़, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा और सुंडरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्सास वालिशियाना इज थ्रेटेंड ड्यू टू। टेक्सास वालिशियाना जो है थ्रेटेंड है किसकी वजह से? हमारे ऑप्शन है ए ओवर हार्वेस्टिंग, बी ग्रेजिंग, सी फायर, डी विंड। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ओवर हार्वेस्टिंग। टेक्सास वालिशियाना के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था, बोला तो पहली वाली वीडियो में। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप मुझे इसका लोकल नेम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। हमारा पहला है इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बी इट पब्लिशेज द रेड डेटा बुक, ये रेड डेटा बुक को पब्लिश करता है। सी इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास 1 and 2, 2 and 3, 1 only and 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली जो इस्टेब्लिश किया गया था IUCN को, वो 1948 में इस्टेब्लिश किया था। यही रेड डेटा बुक को जो है पब्लिश करता है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर जो है पेरिस में नहीं, कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ये कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IUCN कैटेगरीज। तो IUCN की कैटेगरीज के बारे में हमको बताना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ फेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इनको बहुत हाई रिस्क होता है कि ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाएं। दूसरा है एंडेंजर्ड इज़ हायर रिस्क क्रिटिकली देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो एंडेंजर्ड जिन स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड में रखते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो हमारे ऑप्शन है A 1 ओनली, B 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर ए नॉर बी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? हमारे पास 1 ओनली। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उनको हाई रिस्क होता है कि वो ख़त्म हो जाए वाइल्ड में, लेकिन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कम रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हमारे पास जो है ना वो 9 कैटेगरीज़ हैं रेड डेटा लिस्ट की। जो हमारे पास 9 कैटेगरीज़ हैं जिसमें एक तो डेटा डेफिशिएंट आता है। डेटा डेफिशिएंट ये ऐसी वाली स्पीशीज़ होती हैं जो जिनके बारे में हमें पता तो है, लेकिन हमारे पास उनके रिलेटेड हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम उनको क्लासीफाई करें कि ये किस वाले कैटेगरी में आती हैं। तो वो डेटा डेफिशिएंट हो गई। दूसरे हमारे पास नॉन इवेलुएटेड आती हैं। नॉन इवेलुएटेड ये कुछ ऐसी वाली स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, मतलब क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज़ है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो ऐसी वाली स्पीशीज़ को नॉन इवेलुएटेड में रखा हुआ है। फिर देन आता है हमारे पास लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न ऐसी वाली स्पीशीज़ होती हैं जिनकी अभी जो पॉपुलेशन है काफ़ी है, जिनकी पॉपुलेशन अभी काफ़ी है, तो उनको अभी इतना खतरा नहीं है, एक्सटिंक्ट होने का कोई उनको खतरा नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास एक कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होता है? ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म हो गई है, जिनकी लास्ट जो उनके पास लास्ट वाला बचा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, उनका अब कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचा हुआ है, जो कि ख़त्म हो गई हैं, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। ऐसी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हम किनको कहते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जो उनके नेचुरल हैबिटेट में तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमारे पास हमने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं उनको बोटेनिकल गार्डन या फिर जोलॉजिकल गार्डन में हमने उनको कैप्टिविटी में संभाल के रखा है, अपने नेचुरल हैबिटेट में वो जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास वल्नरेबल स्पीशीज़। थ्रेटेंड में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो वल्नरेबल किसको कहेंगे हम? ऐसी स्पीशीज़ जिनका जो है ना 30 to 50% जो उनकी पॉपुलेशन है ना लास्ट 10 ईयर्स में ख़त्म हो गई है, और उनकी वो जो पॉपुलेशन है उनकी वो 2000 किलोमीटर जो एरिया है ना उसी के आसपास, उसी के अंदर है, उससे बाहर वो पाई नहीं जाती है। और उनकी जो स्पीशीज़, उनकी जो मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो 10,000 ही बचे हुए हैं। 10,000 ही ऐसे उनके पास इनमैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, और 30 to 50% जो है ये वो लॉस कर गई है, उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आता है हमारे पास एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी। एंडेंजर्ड किनको कहेंगे हम? किन
स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में डालेंगे ऐसी वाली स्पीशीज़ जो 70% या एबो जो है वो ख़त्म हो गई है, 70% या एबो जो पिछले 10 ईयर्स में वो पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है उनकी, और जो उनका एरिया है ना वो 500 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही पाई जाती है, इससे बाहर उनकी पॉपुलेशन नहीं है। और उनके जो मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं ना वो 250 या 250 से कम ही बचे हुए हैं। और इसके बाद में लास्ट पे आएगा हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 90% या उससे ज़्यादा ख़त्म हो गई हो, या फिर ऐसे हो सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन मैच्योर इंडिविजुअल जो है ना वो 50 से कम ही है। ऐसी पॉपुलेशन जो है तो अगर हो सकता है वो स्टेबल ही रही हो, और 40 है उसकी पॉपुलेशन तो पिछले 10 साल से 40 ही रही हो, लेकिन क्योंकि उनकी मैच्योर पॉपुलेशन जो 50 से कम है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएंगे। और या तो ऐसी पॉपुलेशन जिनका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही है, उससे बाहर वो पाई नहीं जाती है। तो वल्नरेबल कौन से हुए? जिनकी 30 to 50% पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में ख़त्म हो गई है, या ऐसी पॉपुलेशन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही पाई जाती है, उससे बाहर उनकी पॉपुलेशन है नहीं, या फिर जिनके मैच्योर इंडिविजुअल जो है वो 10,000 से कम ही बचे हुए हों। तो एंडेंजर्ड में 70% या अबो जो है ख़त्म हो गई है, 500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही रहते हों, या फिर उनके मैच्योर इंडिविजुअल जो है वो 250 या 250 से कम ही बचे हुए हों। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में 90% या अबो 10 ईयर्स में ख़त्म हो गए हों, उनकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन या इक्वल टू 50 बचे हुए हैं, या फिर उनका 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ही वो पॉपुलेशन पाई जाती है उनकी, उसके बाहर जो है वो स्पीशीज़ पाई नहीं जाती। तो क्या आएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड का जो है सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एक्सटिंक्शन में, देन उसके बाद आएगा एंडेंजर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग हमने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमने देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, सेकंड है इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो कौन सा सही है? हमारे पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नेदर 1 नॉर 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, बोथ 1 and 2। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, ये बिल्कुल सही है, और ये एंडेमिक है इंडिया में भी, ये भी बिल्कुल सही है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये पाया जाता है मेनली राजस्थान में, और कुछ जो है वो महाराष्ट्र या कर्नाटका में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में है शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है ये हमारे पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द घड़ियाल। इट इज़ फाउंड इन रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल बाई IUCN। तो ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2, डी नेदर 1 नॉट 2। तो हमारा जो राइट आंसर इसका वो है 1 ओनली। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है, रिवर सिस्टम बिल्कुल सही। ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे पास चंबल एंड गिरवा रिवर, चंबल जो कि हमारे पास किसकी है? ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ट्रिब्यूटरी जो अगेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल एंड गिरवा रिवर में ये पाए जाते हैं हमारे पास घड़ियाल, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नॉट वल्नरेबल। ये मैंने कल भी आपको बताया था क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में, तो पहला इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन, सेकेंड है इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल बाई IUCN। तो कौन सा हमारा सही है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, और डी होगा नाइदर 1 nor 2। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? बोथ 1 and 2। तो जो स्नो लेपर्ड है ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, बिल्कुल सही। ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये भी सही है। तो और हाँ, स्नो लेपर्ड का जो है ना नाम वो है साइंटिफिक नेम पैंथेरा उनशिया। ये पाया जाता है हिमालयन रीजन में, बिल्कुल सही। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ये। इसके अलावा ये वल्नरेबल है IUCN की कैटेगरी में, बिल्कुल सही। और इसको मस्कट भी रखा गया था खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का, जिसको नाम दिया गया था शीनेशा। ये मस्कट था 2024 की जो विंटर गेम्स हुई थी उनमें ये मस्कट था। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर, इसका पहला स्टेटमेंट है स्पीशीज सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी और कल्टिवेशन, सच स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट ग्लोबली। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1 ओनली, 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
सिर्फ पहला ही ठीक है, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, नेचुरल हैबिटेट में तो ये ख़त्म हो गई, लेकिन कैप्टिविटी में जैसे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन में हमने इनको बचा के रखा है, तो पहला ठीक है। तो सच स्पीसीज एक्सटिंक्ट ग्लोबली एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, अभी अभी इसकी कुछ पॉपुलेशन जो हमने कैप्टिविटी में संभाल के रखी हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेड पांडा। तो रेड पांडा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज, बी इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय IUCN। तो कौन सा सही है हमारे पास, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, सी नाइदर 1 नॉर 2। तो हमारा जो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2 है। ये ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। एंडेंजर्ड कैटेगरी अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड है। Consider the following statements about the tiger. It is listed as endangered. India has the highest population of wild tigers. तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। ये एंडेंजर्ड भी है और इसकी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, बिल्कुल 70% पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। कल भी मैंने कहा था हमारे पास जो सुंदरबंस है वहाँ पे बंगाल टाइगर्स के लिए वो मशहूर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट के बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो हमारा पहली स्टेटमेंट है इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, दूसरा है इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया ओनली। तो हमारा कौन सा वाला सही है, तो 1 ओनली सही है हमारे पास। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एंडेमिक टू इंडिया ओनली ऐसा नहीं है। ये इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑफ यांगजे रिवर चाइना में भी पाया जाता है। नॉर्थ ऑफ यांगजे रिवर के ये पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और ये शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है। जो एशियन एलिफेंट है इसकी 3 स्पीशीज़ हैं। एक तो हो गया इंडियन, देन आता है हमारे पास सुमात्रन, देन हमारे पास आएगा श्रीलंकन। तो एशियन एलिफेंट्स की जो है वो 3 सब स्पीशीज़ हैं, इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट एंड श्रीलंकन एलिफेंट। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और ये एंडेमिक टू इंडिया ओनली नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है और चाइना में भी पाया जाता है, नॉर्थ ऑफ यांगजे रिवर। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज़। तो डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज़ के बारे में बता रहे हैं हमारे पास। पहला है देयर इज़ इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू एसेस देयर रिस्क, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो डेटा डेफिशिएंट जो है वो उनके पास में हमारा उतना इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये सही है। IUCN की रेड लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा नहीं है। IUCN की रेड लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, तो 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल के रिगार्डिंग हमारे पास है इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 एंड 2, डी है नेदर 1 नॉर 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1 ओनली। जो हमारे पास ब्लू व्हेल है ये लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ का। इसके अलावा ये जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि खाली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। और ब्लू व्हेल के एक जो आपने याद रखना वो ये है कि ब्लू व्हेल हर एक ओशन में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन में ब्लू व्हेल नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन के बारे में हमको जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट, ये गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉर 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1 ओनली। एशियाटिक एलिफेंट जो है वो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि गुजरात में है, कल भी मैंने बताया था। और ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, ना कि एंडेंजर्ड। पहले ये एंडेंजर्ड था, लेकिन अब ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आ गया है। तो वल्नरेबल अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन राइनोसोर्स। तो इंडियन राइनोसोर्स के बारे में हमको स्टेटमेंट देना है। इट हैज़ ए सिंगल हॉर्न, इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉर 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1 ओनली। जो इंडियन राइनोसोर है वो 1 हॉर्न राइनोसोर भी उनको कहा जाता है। ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। प्रोजेक्ट राइनो जो था वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था, 2005 में आया था हमारे पास प्रोजेक्ट राइनो। तो ये पाए जाते हैं हमारे पास कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगर हम राइनोज़ की बात करें तो राइनो हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं, 5 स्पीशीज़ राइनो की पाई जाती हैं। वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो और ब्लैक राइनो, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं ये 2 वाले। फिर आते हैं हमारे पास 1 हॉर्न राइनो,
ये इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा जावन एंड सुमात्रन जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, साउथ एशिया में जावा एंड सुमात्रन। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन वल्चर। इंडियन वल्चर के बारे में स्टेटमेंट, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डाइक्लोफेनेक यूज वॉज अ मेजर रीजन फॉर इट्स डिक्लाइन, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 1 एंड 2, बोथ नाइदर 1 नॉट 2। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2। जो इंडियन वल्चर है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और पहले तो ये बहुत पाए जाते हैं लेकिन ये अचानक से ख़त्म हो गए। किसकी वजह से? डाइक्लोफेनेक यूज़ की वजह से। डाइक्लोफेनेक क्या है? एक मेडिसिन है जो कि दी जाती थी जानवरों को। जब वो बीमार होते थे ना तो उनको दी जाती थी। तो जब वो जानवर मर जाते थे तो ये इंडियन वल्चर जो है ये स्क्वेंजर्स है तो ये इनको खाते थे, जिसकी वजह से इनकी किडनी फेलियर्स वगैरह होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन एकदम से ख़त्म हो गई थी। अब जो है इस वाले ड्रग पे बैन कर दिया गया है, डाइक्लोफेनेक यूज़ को बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डोडो। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डोडो के बारे में दी गई है, इट वाज एंडेमिक टू मॉरिशस, इट एज लिस्टेड एज एक्सटिंक्ट। जो डोडो है ये एक बर्ड थी जो कि मॉरिशस में पाई जाती थी, ये बिल्कुल सही है, और अब ये एक्सटिंक्ट हो गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो डोडो का जो साइंटिफिक नेम था वो था राफस कुकुलेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम था। ये एक्सटिंक्ट हो गई है। लास्ट टाइम ये जब देखी गई थी वो थी 1662 में, इसको लास्ट टाइम देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। दूसरा, नियर थ्रेटेंड स्पीशीज में क्वालिफाई फॉर थ्रेटेंड कैटेगरी सून। तो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ जो है वो हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको हाई रिस्क का एक्सटिंक्शन नहीं होता है, खतरा नहीं होता है एक्सटिंक्शन का। सेकेंड है, नए थ्रेटेंड स्पीशीज़ में क्वालिफाइड फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज सून, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ओनली। नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि सून कुछ टाइम बाद जो है वो थ्रेटेंड कैटेगरी में आ सकती हैं। थ्रेटेंड कैटेगरी में हमारे पास 3 आती हैं, जो कि एक तो एंडेंजर्ड भी थ्रेटेंड में आता है, वल्नरेबल भी आता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी आता है। तो थ्रेटेंड कैटेगरी में हमारे पास 3 होते हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि हो सकता है कुछ टाइम बाद जो है वो थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में आए, इनमें से किसी में भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन ब्राउन बियर। तो हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन, बी इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल, सी हमारे पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉट 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1 ओनली। ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये वल्नरेबल की कैटेगरी में नहीं है। जो नॉर्मल बियर है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में है, लेकिन हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 में आता है। शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, और ये है हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है उर्सस अरेक्टस इसाबिलिनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हम हिमालयन रेड बियर भी कहते हैं या फिर इसाबलिन बियर भी कहते हैं, हिमालयन रेड बियर और इसाबलिन रेड बियर। तो ये आता है हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में। नॉर्मल बियर जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हिमालय रीजन में पाया जाता है, तो हमारे पास ओनली 1 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सटिंक्ट स्पीशीज एग्जिस्ट ओनली इन जूज, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है वो जूज में पाई जाती, बिल्कुल नहीं। जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो ग्लोबली एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, वो कहीं पे भी नहीं पाई जाती। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो है वो कैप्टिविटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स या फिर जूज वगैरह में पाए जाते हैं। तो हमारा जो है वो 2 ओनली इसका आंसर है। तो ये थे आज के 24 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।